धीरे धीरे कथा आगे बढ़ रही है। हम 5वें स्कंद को पूर्ण कर रहे हैं। भाव श्रद्धा से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की। अब हम 6वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। कथा सुना रहे हैं सूत जी शौनकादि ऋषियों को, कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित को। नरक न जाने के प्रश्न पूछे गए। सच बात है, नरक कोई नहीं जाना चाहता। तो क्या करें? तो तप करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, इंद्रियों को नियंत्रण में रखें, दान करें, सत्य, पवित्रता और योग, इतना काम करें तो मनुष्य नरक जाने से बच सकता है। देखो देवियों और सज्जनों, एक बात बताइए, अपनी जिंदगी को नरक किसने बनाया है? हमने, कोई दूसरा नहीं बनाता। आज हमारे घर में कलह हो, अशांति हो जाए तो हम कहते हैं नरक हो गई जिंदगी। तो किसने बनाई? एक घटना है। एक बार कुछ भारतीय मर गए, एक साथ मर गए। तो मर के एक साथ ऊपर गए और ऊपर जाके भारतीय लोग घूम रहे। तो अचानक उन्होंने देखा एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पे लिखा था अमेरिका का नर्क। तो भारतीयों ने विचार किया कि जीते जी तो अमेरिका जा नहीं पाए, अब ये मरने के बाद ही घुसो इसमें, देखें क्या है। और जैसे ही जाने लगे तो वहां एक काउंटर लगा हुआ था, टेबल, उस पर एक आदमी बैठा था। तो उससे पूछताछ शुरू करी। एक तो भारतीयों की 2-4 विशेषताएं, उसमें से एक ये कि हमेशा झुंड में ही घूमते, झुंड में। दूसरी विशेषता यह है कि अकारण पूछताछ बहुत करेंगे। मूंगफली खरीदेंगे 5 रुपए की, पंचायत करेंगे 50 की। पंचायत करने का बहुत शौक है। तो उसका भी माथा खाने लगे कि क्यों भैया, इसमें अंदर क्या होता है? तो उसने बताया नरक है, सजा मिलती। तो कैसे मिलती है? तो उसने बताया जब आप अंदर जाएंगे तो एक पलंग है जिसमें कांटे लगे हैं, आपको लेटाया जाएगा, कांटे चुभेंगे। अच्छा। फिर एक कुर्सी है, उसमें करंट लगाया जाएगा। अरे बाप रे। उसके बाद बोले, उसके बाद एक आदमी आके कोड़े मारेगा। सब के सब बाहर आ गए कि ये तो बड़ा खतरनाक है, आगे चलो। आगे गए तो लिखा था इंग्लैंड का नर्क। हाँ, बोले इसमें चलो। इंग्लैंड भी नहीं गए थे। फिर पूछताछ करी, वहाँ बैठे आदमी ने बताया यहाँ भी एक पलंग है, उसमें कांटे हैं, उसमें लेटाया जाएगा। यहाँ भी एक कुर्सी पे बैठा के करंट देंगे और यहाँ भी एक आदमी आके कोड़े मारेगा। उन्होंने कहा जब यहाँ भी यही सजा है तो यहाँ नहीं चलते, फिर आगे चलो। और आगे लिखा था भारत का नर्क। और भारत के नर्क के दरवाजे पे इतनी भीड़ कि न कोई बाहर से अंदर जा सके, न कोई अंदर से बाहर आ सके। धक्का मुक्की मची। भारतीयों की तीसरी विशेषता, कोई भी काम में धक्का मुक्की करने में बहुत रस आता है। वो चल रहा है। इन्होंने पूछताछ करी कि यहाँ क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा यहाँ भी एक पलंग है, उसमें कांटे लेटाया जाएगा, कांटे चुमेंगे। यहाँ भी कुर्सी पे बैठाएंगे, करंट लगाएंगे और यहाँ भी एक आदमी आके कोड़े मारेगा। तो वो जो भारतीय लोग थे उन्होंने कहा कमाल है, सजा वही है। लेकिन अमेरिका के नर्क के दरवाजे पे बिल्कुल भीड़ नहीं, इंग्लैंड के नर्क के दरवाजे पे भी बिल्कुल भीड़ नहीं, और सजा यहाँ भी यही है। तो यहाँ भारत के नर्क में इतनी भीड़ क्यों है? तो उस आदमी ने बताया कि देखो भैया, ऐसा है कि यहाँ जो पलंग है जिसमें कांटे लगे हैं, वो वर्षों से कांटे बदले ही नहीं गए, तो बोठे हो गए तो चुभते ही नहीं है। तो लोग यहीं आते। और उसके बाद ये जो कुर्सी है जिसमें करंट लगाते हैं, तो अपने देश में तो लाइट कभी भी चली जाती तो करंट लगता ही नहीं। और उसके बाद भैया वो जो कोड़े मारने वाला आदमी है वो ड्यूटी पे लेट आता है, शाम को जल्दी चला जाता है, बाकी टाइम छुट्टी पे रहता। हाँ, बोले ये अच्छा नर्क है। अब बताइए, हमारे देश को, हमारे घर को नर्क कौन बनाता है? हम। हमारी जिंदगी को भी नर्क हम बनाते हैं। दूसरों पे दोषारोपण करना बंद करिए। हमारा आदत हो गई, हमारे तनाव का कारण ये, हम लोग खूंटियां टांगते हैं। खूंटियां, पत्नी ने पति रूपी खूंटी पे टांग दी कि मेरी जिंदगी तो बहुत बढ़िया थी, इनके कारण फसाद हो गया। पति पत्नी रूपी खूंटी पे टांग देता है, क्या दिन थे शादी के, पहले कबाड़ा हो गया, इसके बाद बच्चे माँ बाप को रो रहे हैं, माँ बाप बच्चों को रो रहे हैं। कब तक दूसरों की खूंटियों पे अपनी शांति अशांति टांगेंगे? आपकी अशांति का सबसे बड़ा कारण आप हैं और आपकी शांति का भी सबसे बड़ा कारण आप हैं।
इस बात को ग्रंथकार अपने ढंग से हमको समझा रहा है। तो हमको बताया गया नरक के बारे में, और नरक न जाना हो तो 3 काम करिए। अब देखो भागवत में 3 प्रकरण आने वाले हैं, ध्यान, अर्चन और नाम। ध्यान पे हम बात कर चुके हैं, मेडिटेशन कल तो हमने विस्तार से बात की, और कभी अगर कोर्स हो गया तो पूरा ही कर लेंगे अपन। नाम, देखिए देवियों और सज्जनों, परमात्मा के नाम में बड़ी ताकत है। अब एक नाम प्रकरण आ रहा है, सुनिएगा जरा ध्यान से कि 88 साल का एक बूढ़ा ब्राह्मण, 88 ईयर्स ओल्ड, 100 साल में 12 कम, उसका नाम था अजामिल। अजामिल नाम का बूढ़ा ब्राह्मण एक दिन जंगल में लकड़ी लेने गया, तो दूर से उसकी दृष्टि पड़ी तो जलाशय में एक वैश्या के साथ स्नान कर रहा था एक पुरुष। तो स्त्री की स्नात देह, भीगी देह देखी तो काम जाग गया, उस स्त्री को अपने घर ले आया, और घर लाने के बाद उस स्त्री को उससे संबंध बना लिए, वो गर्भवती हो गई। इतना पतन हो गया, उम्र सुनना आप, 88 साल, 88 साल में। तो देवियों और सज्जनों, अब हमको विचार करना चाहिए। प्रकरण और कथा हमको धीरे धीरे आगे ले जा रही है। एक दिन एक घटना घटती है। उस गांव में कुछ साधु संत महात्मा आते हैं, और वो साधु संत महात्मा गांव वालों से पूछते हैं कि हमको किसी ब्राह्मण के घर जाना है। तो लोगों को ठिठौली सूझती है, तो गांव वाले कहते हैं वो अजामिल नाम का ब्राह्मण बहुत अच्छा है, आप उसके यहाँ चले जाओ। तो साधु संत वहाँ पहुँच गए। अजामिल समझ गया गांव वालों ने मेरा प्रयास किया है, तो उसने पूछा कि आप क्यों मेरे यहाँ आए हैं। तो उन्होंने कहा देखो अब अजामिल तुम्हारे आचरण के बारे में पता लग गया। उसने कहा साहब मैं तो किसी स्त्री, पराई स्त्री को अपने घर ले आया, उससे संबंध बन गए, मेरा आचरण ठीक नहीं, आप मेरे घर आए। तो साधु संतों ने सोचा कि यदि हम इसके घर से अब निकल गए तो निश्चित रूप से लोग कहेंगे कि क्या साधु संत केवल भले लोगों का भला करते हैं, बुरों का भला नहीं करते। तो विचार करने लगे, तो रुक गए। वहाँ कुछ दिन रहे, और जब चलने लगे तो उन्होंने कहा देख अजामिल अब हम जा रहे हैं, हमने देखा तेरी स्त्री गर्भवती है, तो हम तुझे एक सुझाव देते हैं। सुझाव ये देते हैं कि जब तेरे घर संतान का जन्म हो तो तू उस बच्चे का नाम भगवान के नाम पे रख देना। अजामिल ने सोचा टिंकू, पिंकू, रिक्कू, चिक्कू कुछ तो रखना ही है, तो नारायण ही रख देते, तो नारायण नाम रख दिया। अब बुढ़ापे की संतान थी, तो 24 घंटे एक ही शब्द निकलता, कहाँ है नारायण, आजा नारायण, बैठ जा नारायण, मेरे पास बैठ नारायण, नारायण नारायण करता रहता। एक दिन यमराज ने किताब खोली और देखा अजामिल का समय आ गया। तो उन्होंने कहा अजामिल को उठा लाओ। यमदूत भेजे, ये पड़ा था अपने घर के आंगन में खटिया पे। उधर से जैसे ही यमदूत चलने लगे तो यमदूत के पैर की थाप आई, इसके शरीर में अग्नि आ गई, आंखें बाहर निकल आई, पूरा शरीर दुखने लगा, हड्डियां टूटने लगी, जीवा बाहर आ गई, कंठ रुक गया, ऐसा लगा रक्त संचार ऐसा विपरीत होगा, फट जाएगा। अजामिल को लगा कौन है, तो चिल्लाने लगा अरे नारायण देख कौन है। यमदूत जब आते हैं तो शरीर में ऐसा होता है, लेकिन आपको कभी ऐसा होने लगे तो समझना डेंगू बुखार भी हो सकता है, ये मत समझना यमदूत आ गए हम जा रहे हैं। डेंगू में भी यही लक्षण होते हैं। तो उसने कहा नारायण नारायण नारायण, बच्चे को बुला रहा है, इधर आ गए यमदूत। उसी समय उधर से भगवान विष्णु के दूत निकल रहे, ये चिल्ला नारायण नारायण। निशम मृड्यमानस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम भर्तु नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। भगवान विष्णु के दूतों ने देखा कि कोई हमारे भगवान का नाम पुकारता है, तो वो नीचे आ गए। अब ये पड़ा था पलंग पे, उधर खड़े यमदूत, इधर खड़े देवदूत। यमदूतों ने कहा हम लेने आए, देवदूतों ने कहा हम ले नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि ये हमारे भगवान का नाम ले रहा है। अब दोनों भिड़ गए, लड़ाई होने लगी अजामिल के चक्कर में देवदूत यमदूत में। देवदूतों ने यमदूतों की अच्छी खासी कुटाई पिटाई करी, कुटे पिटे यमदूत ऊपर गए। उन्होंने यमराज से कहा महाराज पहली बार कोई असाइनमेंट पूरा करके नहीं आ पाए, हम उसको नहीं ला पाए। क्यों नहीं ला पाए? उसने कहा कि ऐसा हो गया। देवदूत क्या कर रहे थे? बोले हमको मारा।
तब यमराज ने कहा अब समझ गए हम। और यमराज ने यमदूतों से कहा कि तुम भी आगे ध्यान रखना, मनुष्य यदि इतने कार्य कर रहा हो तो मृत्यु उसको सम्मान से लाएगी, खींच के नहीं ला सकती। पहला काम, यदि वो तीर्थ में हो, गुरु के पास बैठा हो, देखिए आप कितनी बढ़िया बात है, भगवान का नाम ले रहा हो। और चौथी बात कि यदि वो कथा सुन रहा हो। अब देखो अपन सब बचे, अभी तो अपन सब कथा सुन रहे, सब लोग मुझे देखिए। और मैं निवेदन करूंगा तिवारी साहब से कि जो माननीय अतिथि लोग आ रहे हैं कृपया मुझे सूचना दें तो मैं उनका नाम व्यासपीठ से पुकार सकूं, ऐसा मुझे सूचना दीजिए। आइए सब लोग हमें देखिए। अरे देखिए ना भाई, हम बताएंगे आपको कौन आ रहे हैं। आप बहुत ही प्यारे लोग हैं, लेकिन आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। आप देखे बिना मानोगे ही नहीं। आपका जो मन है ना वो किक मारता कि देखो देखो हमारे माननीय अतिथि। आज हमको सूचना दी गई है कि आदरणीय श्री लखनलाल देवांगन जी जो छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री हैं, सुश्री सरोज पांडे जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी हैं, वो सब आइए बहन जी बिराजिए, सब लोग बिराजिए माननीय लोग। और तुरंत यजमान भी अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमने नाम बता दिया आपको, इनको पहले नहीं देखा कभी, तो इधर देखो फिर हो गया। चलें चलें कथा में, आप बहुत प्यारे लोग हैं। तो कथा चल रही है अजामिल की। यमराज कहते हैं कि कोई मनुष्य कथा सुन रहा हो तो उसको सम्मान से लेके आना, खींच के नहीं ला सकते। और ऐसा ही हुआ। तो देवियों और सज्जनों, अजामिल की कथा से हमको कुछ बातें निकल के आती हैं। मैं तो विस्तार से नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन आप इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना। कभी भागवत पढ़ने का अवसर मिले तो भागवत में ग्रंथकार ने देवदूत और यमदूतों की बातचीत कराई है। और देवदूतों ने यमदूतों से प्रश्न पूछा कि किसी को भी आप ऊपर ले जाते हो तो आप उसको जो दंड देते हो उसका कोई मैनिफेस्टो है, उसका कोई कायदा है, उसका कोई नियम है कि पकड़ के ले गए और दंड दे दिया। आप और हम अच्छे से सुन लें कि हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे करते हैं जो संसार को बता नहीं सकते, लेकिन दो ही लोग जानते हैं हमने क्या किया, एक हम और दूसरा हमारा भगवान। तो हमें सजा तो मिलेगी। तो नियम की बात यह है कि देवदूतों ने जब प्रश्न पूछा तो यमदूत ने कहा कि 14 लोगों की गवाही लेते हैं तब जाके किसी को सजा मिलती है। तो जब हम गलत काम करेंगे, तो जब हम ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवता, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, पृथ्वी और धर्म। और 14वीं गवाही बड़ी जोरदार है। 14वीं गवाही हमारी इंद्रियों की ली जाती है। 10 इंद्रियां हैं, हमारी इंद्री जाके हॉस्टाइल हो जाती हैं। जैसे कुछ लोग सरकारी गवाह बन जाते हैं, ऐसे इंद्रियां भगवान से कहते हैं हम ही ने करा ये गलत काम, दो इसको दंड। आज अजामिल के प्रसंग से एक मैसेज लेके जाएं। हम लोगों के मन में कभी कभी एक सवाल उठता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। तो सुन लें आप, दुनिया में 2 ही अदालतें हैं, एक नीचे की, एक ऊपर की। नीचे की अदालत आपको किए हुए पे दंड देती है। आप कोई गलत काम करें और अगर वो काम पकड़ा जाए तो आपको दंड मिलता है। अगर गलत काम पकड़ा ना जाए तो चलता ही रहता है, कईयों का चल रहा है, नहीं पकड़ा है तो चल रहा है। लेकिन नीचे की अदालत किए हुए पे सजा देती है और ऊपर की अदालत सोचे हुए पे सजा देती है। ध्यान देना, आपने सोचा नहीं और उसने लिखा नहीं। इसलिए जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम भगवान से कहते हैं भगवान हमारे साथ ही क्यों हुआ। भगवान कहते हैं सोचा होगा, और सोचने के स्तर पे हमारा मन क्या क्या नहीं कर चुका। देवियों और सज्जनों, क्या क्या आप विचार करके देख लो, हमारे मन ने क्या क्या नहीं सोचा होगा। और इस मन को अच्छे काम तो अच्छे लगते ही नहीं। दुनिया के जितने गंदे और गलत काम है वो सब ये मन करता है। और मज़ेदार बात यह है कि पता भी नहीं लगने देता। आपके पास में जो बैठा या बैठी है, इसके मन में क्या चल रहा है आप जिंदगी भर नहीं जान सकते, और कोशिश भी मत करना।
ये साल चल रहा है 2025। इस साल के ख़त्म होते होते एआई पूरी तरह से हम इंसानों की ज़िंदगी में छा जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक लाइफ हम पे हावी होने वाली है। ध्यान देना आप इस बात पे। ऐसी ऐसी मशीनें बन रही हैं। भगवान ने एक मशीन बनाई है देवियों और सज्जनों, हम कथावाचकों को उसका एक सैंपल दिया है। उस मशीन की विशेषता है कि यदि मैं इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं उनकी छाती पे उसको स्कैन कर दूं, घुमा दूं, तो पिछले 2 घंटे में आपने किसी के बारे में जो भी सोचा और किया उसका छपा हुआ कागज़ बाहर निकल आएगा। मेरे पास मशीन है। अच्छा, कागज़ बाहर निकल आए उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो छपा कागज़ यदि मैं एक दूसरे को पढ़वा दूं तो आप सब एक दूसरे का 13वां इसी हॉल में कर दें, घर भी नहीं जाएं। मैं बता रहा हूं आपको। आप जिंदगी भर याद रखो कि 26 अगस्त को पंडित मरवा के चला गया उज्जैन से। ये मन ऐसा है। और जिसका मन सक्रिय वो अशांत, जिसका मन निष्क्रिय। तो भगवान मन में जो चल रहा है उस सोचे हुए पे दंड देता है और दुनिया किए हुए पे दंड देती है। इसलिए एक एक बात शुद्ध रखना, वरना ऊपर वाले के अपराध में लिखा जाएगा। अजामिल के प्रसंग से हम सबको ये जानकारी मिलती है और हम सबको ये समझना भी पड़ेगा। और आइए, आज का विषय संतान है। आज हम आर्ट ऑफ पेरेंटिंग को जोड़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा देवियों और सज्जनों, 88 साल के बूढ़े अजामिल ने एक स्त्री को स्नान करते देखा और काम जाग गया। तो बच्चों को क्या रोकेंगे? काम ऐसा है कि जब सिर चढ़ता है तो उम्र नहीं देखता। तो ग्रंथ में एक बात लिखी जो हमारे काम की है कि काम का प्रवेश नेत्रों से होता है। दृष्ट्वा ताम काम लिप्तेन सह सेव विमोहित, ऐसा लिखा है। देखने से कामवश मोहित हो गया। क्या देखा जाए? हम अपने बच्चों को क्या दिखाएं? ये बहुत चिंता का विषय है। मैं जब छोटा था, आप लोग भी जो मेरी उम्र के मुझसे बड़े होंगे, हम लोग जब छोटे थे तो गलत दृश्य देखने के लिए घर से बाहर ही जाना पड़ता था। हमारे घर में कोई एक मैगजीन या कोई पेपर में एक भी दृश्य गलत आ जाए, माँ पन्ना फाड़ के छुपा देती थी। धीरे धीरे वो सारे गलत दृश्य बाजारों में होर्डिंग में दिखने लगे। फिर समय बदला। जिन अश्लील दृश्यों से हमारे माँ बाप हमको बचाते आए, वो अश्लील दृश्य हमारे घर में, हमारे बच्चों की हथेली पे एक छोटे से यंत्र में आ गए। आप जानते भी नहीं और सोच भी नहीं सकते कि हमारे 8 साल के बेटे या बेटी ने मोबाइल के बटन पे एक उंगली दबा के वो सारे दृश्य और जानकारियाँ निकाल ली हैं जिसकी जानकारी हमको 21 साल की उम्र तक भी नहीं थी। वो 8 साल का बच्चा जान चुका है। और उम्र से पहले कुछ जानकारियाँ जीवन में आ जाएं तो जीवन विकृत हो जाता है। कैसे पालेंगे इन बच्चों को, कैसे बड़ा करेंगे, चिंता का विषय है। इसलिए क्या देखा जाए? इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, माता पिता समय निकालें। प्रातःकाल जब बच्चे उठें तो 5 मिनट का उनके साथ हनुमान चालीसा का मेडिटेशन करें और रात को सोते समय बच्चों के साथ 5 मिनट का मेडिटेशन करें। तब जाके बच्चों के अंतर नेत्र खुलेंगे। मोबाइल हाथ से मत छीनने की गलती करना, वो तो देखेंगे ही देखेंगे। अगर बारिश ज़ोर से हो रही हो और आप बारिश से लड़ने लग जाएं तो ये आपकी मूर्खता मानी जाएगी। अक्लमंदी है कि छाता खोल लीजिए। अपने बच्चों से मोबाइल छीन के नेट से अलग करने की कोशिश मत करना। उनको संस्कार रूपी छतरी देना, विवेक रूपी छतरी देना, तो शायद वो जान जाएंगे कि क्या देखना और क्या नहीं देखना। आज कहना तो बड़ा आसान है, पर मैं एक ऐसी बात आपसे कहता हूं, सुन के आपको आश्चर्य होगा कि विदेशों की मोबाइल कंपनियां और ऐप बनाने वाली कंपनियों ने जब एक सर्वे किया कि कितने अश्लील दृश्यों के ऐप बाजार में चल सकते हैं,
तो आपको शायद जान के दुख भी होगा कि इंडिया सबसे बड़ा मार्केट निकला और भारत में भी 65 साल से ऊपर और 85 साल के बीच के लोग सर्वाधिक इस तरह के दृश्य देखते मिले। मैं नहीं कह रहा हूँ, मार्केटिंग आंकड़ा है। वो कौन लोग हैं जिनके हाथ रुक जाते हैं फेसबुक पे दृश्य देख के? हम ही लोग हैं। हमको अपने आचरण में संस्कार उतारना पड़ेंगे। अगर आप शिक्षा को संस्कार के साथ नहीं उतारेंगे तो ये बच्चे मानव बम बन जाएंगे। ये कथा ये बता रही है कि 88 साल का अजामिल सहसेव विमोहित, एक दृश्य देख के उसका पतन हो गया। तो हमको तो सोचना ही पड़ेगा देवियों और सज्जनों। इसलिए हम बहुत सावधानी से अपने बच्चों के जीवन में उतारें, क्योंकि आज काम, विलास, भोग, वासना से कोई नहीं बचा। न संत बचे, न नेता बचे, न अधिकारी बचे, न जज बचे, न पत्रकार बचे। हर कोई देह भोग में डूबा है। अजामिल का प्रसंग भागवत में हमको ये समझाता है, देह से आगे बढ़िए, मन को क्रॉस करिए और आत्मा पे रुकिए। इस चीज से एक ही बात, इस वासना से एक ही बात आपको बचा सकती है, आत्मा तक जाने की यात्रा करना, और वो सिवाय मेडिटेशन के और नहीं हो सकता। तो जो माँ बाप खुद भी आत्मा पे जाएंगे, अपने बच्चों को भी आत्मा पे ले जाएंगे, उन माँ बाप को तो अपने बच्चे वहाँ पहुँचते दिखेंगे जहाँ वो जाते हैं। धीरे धीरे कथा आगे बढ़ती। तो मेरा अनुरोध है कि अगर कोर्स हम करें या न करें, लेकिन आप हमारी स्टॉल से मूर्ति लीजिएगा, कंडे लीजिएगा, मालाएं लीजिए और प्रयोग करिए अपने बच्चों पे। यहाँ आके ग्रंथकार ने 6वें स्कंद का समापन कर दिया। भाव श्रद्धा सी बोली श्री बालकृष्ण भगवान की, श्री भागवत भगवान की।